Hello students, our next part of this chapter is human brain. हमने लास्ट क्लास में नर्व्स देखी थी. What are these nerves? Nerves are the structural and functional unit of brain या सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर कहा जाए. इसी के बाद हमने देखा था कि नर्व्स के टाइप सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, है ना. फिर हमने देखा था कि कैसे ये एक्शन करती हैं नर्व्स, सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व. स्ट्रक्चर देखा था हमने न्यूरॉन का. क्लियर है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ द ह्यूमन ब्रेन, इजंट इट. अब ह्यूमन ब्रेन जो है इट्स अ पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, है ना. हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि नर्वस सिस्टम इन एनिमल कंटेन ब्रेन, स्पाइनल कोड, सेंस रिसेप्टर एंड नर्व सेल. ये हमने देखा था लास्ट क्लास में. क्लियर. तो इसी में हमारा जो नर्वस सिस्टम जो एनिमल का है उसमें जो मेन पार्ट आता है वो आता है ब्रेन. दिस इज़ द ब्रेन. अब ब्रेन जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम या कह सकते हो नर्वस सिस्टम जो एनिमल में होता है उसका मेन पार्ट होता है ब्रेन. हमको यही डिस्कस करना है इसमें. ठीक है. क्लियर. उससे पहले मैं अगर थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ, हमारे जो नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम, इसके दो मेजर डिवीज़न होते हैं. क्या होते हैं? दो मेजर डिवीज़न होते हैं. इसमें जो पहला आता है वो आता है CNS. इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. दूसरा जो आता है हमारा PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इतनी बात क्लियर है. नर्वस सिस्टम इज ब्रॉडली डिवाइड इनटू टू सिस्टम्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब हम देखेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन से पार्ट्स आते हैं. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनली आता है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कोड. ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ये जो दो पार्ट हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आती हैं? सारी नर्व्स. जितने भी बॉडी के अंदर नर्व्स होती हैं ऑल दिस आर कमिंग अंडर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमको ये ब्रेन देखना है. क्लियर है. यही आपका अगला टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन. ये ब्रेन जो देखिए आप लोग सभी को पता है वैसे तो बहुत कुछ, बट यूज़ नहीं करते हैं आप लोग ब्रेन का. अब करने लगना. क्या होता है ब्रेन? इट इज़ द लार्जेस्ट, अगर कहा जाए इट इज़ द लार्जेस्ट अमंग ऑल एनिमल. अगर कहा जाए ह्यूमन ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट अमंग ऑल एनिमल. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में सबसे लार्जेस्ट होता है ह्यूमन ब्रेन हमारा. ठीक है. ठीक है. द ब्रेन इज़ वेरी डेलिकेट ऑर्गन. ये कैसा होता है? बिल्कुल डेलिकेट ऑर्गन होता है. कैसा होता है? डेलिकेट ऑर्गन. ठीक है. एंड इट इज़ वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द ब्रेन बॉक्स. अगर कहा जाए ये जो ब्रेन है हमारा इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊं,
ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारा ब्रेन का, आप लोग आपकी बुक में देख सकते हैं, बाकी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये बता रहा हूँ बस। मैंने क्या बोला, दिस ब्रेन इज़ अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन, इट इज़ द लार्जेस्ट अमंग ऑल एनिमल, इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर अ प्रोटेक्टिंग बॉक्स दैट इज़ नोन एज स्कल। उसको क्या बोलते हैं, स्कल। क्या बोलते हैं, स्कल के अंदर ये ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद इसके हम बात करें इसके वेट की। द वेट ऑफ ब्रेन इज नियरली अबाउट 1.35 kg। कितना होता है इसका वेट, 1.35 kg, लगभग 1.5 किलो के बराबर। एंड अबाउट कंस्टिट्यूट 2% ऑफ द टोटल वेट। ये हमारे बॉडी का 2% वेट कवर कर लेता है, 2% वेट ऑफ बॉडी। क्लियर। इसके साथ अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ 80% ऑफ वाटर एंड कंज्यूम मोर देन 25% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन। इसके अंदर क्या होता है, 80% तो क्या होता है, वाटर होता है, एंड कंज्यूम 25% ऑक्सीजन। सॉरी, इतना क्लियर है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे ब्रेन को, इसके ऊपर 3 मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन होती है। अगर कहा जाए इस पर भी अगर आप अंदर देखोगे तो इट इज़ हैविंग 3 लेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, 3 लेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। उन 3 लेयर मेम्ब्रेन का नाम है मेनिंजस। ठीक है, तो पार्ट ऑफ ब्रेन देखें अगर, पहला हो गया हमारा स्कल, सेकंड है मेनिंजस। मेनिंजस ये क्या है, इट इज़ द 3 लेयर मेम्ब्रेन कवरिंग अराउंड द ब्रेन बीनीथ द स्कल। स्कल के अंदर, मतलब ये स्कल है तो उसके अंदर है ये, इसका काम है प्रोटेक्शन करना। ठीक है, विच कंटिन्यू टू द, कहाँ तक जा रही है, सीधी स्पाइनल कोड तक जा रही है। ऐसे समझ में आ रही बात, क्लियर है इतना। अब देखिए अगर मैं आपको बताऊं पार्ट्स ऑफ ब्रेन, तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन में आप देखिएगा सबसे पहला जो पोर्शन आता है उसका नाम है हमारा सेरेब्रम। क्या आता है, सेरेब्रम, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। इसमें जो फर्स्ट पार्ट आता है उसका नाम है सेरेब्रम। दूसरा जो आता है उसका नाम है हमारा सेरेबेलम। तीसरा जो पार्ट है उसका नाम है मेडुला ओब्लंगाटा। मैं डायग्राम में आप लोगों को बता देता हूँ ये तीनों चीज़ें। दिस इज कॉल्ड द सेरेब्रम, आगे वाला पोर्शन। ये जो आगे वाला पोर्शन है, सॉरी ये वाला, ये पूरा जो है हमारा क्या कहलाता है, सेरेब्रल, सेरेब्रम। ठीक है, ये पूरा पोर्शन सेरेब्रम। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेरेबेलम। ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, सेरेबेलम। दिस पोर्शन इज कॉल्ड सेरेबेलम। ठीक है, और इसके बाद जो आता है थर्ड पोर्शन, दिस इज कॉल्ड द मेडुला ओब्लंगाटा। ये वाला पोर्शन, ये यहाँ से देखना, ये वाला पोर्शन जो है मेडुला ओब्लंगाटा। तो 3 पार्ट में ब्रेन डिवाइड होता है। सेरेबेलम, ये पूरा पोर्शन जो है सेरेबेलम है, मेडुला ओब्लंगाटा एंड द सेरेबेलम। क्लियर है। अब एक एक करके हम सारे पार्ट्स देखेंगे। सबसे पहले देखिए सेरेब्रम। अब ये सेरेब्रम क्या है भाई, मैं बताता जाऊंगा इसी में सब कुछ। सेरेब्रम इज़ द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन। अगर कहा जाए ब्रेन का लार्जेस्ट पोर्शन कौन सा है, सेरेब्रम। ये पूरा जो एरिया है ये दिस इज कॉल्ड द सेरेब्रम, ये लार्जेस्ट पोर्शन होता है। ठीक है,
इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। अगर इस ब्रेन को आप ऐसे देखोगे, दिस इज़ द वेंट्रल व्यू, अगर ऐसे लेटरली कट करके आप देखोगे तो ये दो हाफ में डिवाइड हो रहा है, ऐसे ऐसे टू पार्ट्स में डिवाइड है ब्रेन। समझ में आ रही बात? पीछे से आप देखोगे तो दिस इज़ द वन हाफ, दिस इज़ द सेकंड हाफ। क्लियर? तो ये टू हाफ में डिवाइड होता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। ठीक है, इसी का नाम जो पड़ता है, दिस इज़ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इनका नाम क्या पड़ जाता है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। क्लियर है? Cerebrum is the largest portion of the brain. This is the portion. It is divided into two equal half that are known as cerebral hemisphere. Clear है इतनी बात? Their outer surface is highly convoluted with ridge and groove. ये grooves दिख रहे हैं इसमें, छोटे छोटे ये grooves। अगर इसकी outer membrane को देखोगे तो ये सारे क्या हैं? इनमें grooves हैं ऐसे। क्लियर है? ये सब grooves हैं। इस grooves में ये डिवाइड हो रहा है या उसके अंदर ही भरा हुआ है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? इसके बाद इस आउटर पोर्शन को ही कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। इस आउटर पोर्शन को ही कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं के अंदर क्या होती है? सारी सेल बॉडीज़ या न्यूरॉन होते हैं। इसी के अंदर क्या होती है? सारी सेल बॉडीज़ या न्यूरॉन होते हैं। समझ में आ गई बात? सारे न्यूरॉन यहाँ पे हैं। अब न्यूरॉन तो आपको पता है ऑलरेडी। और इस पोर्शन में जहाँ पे न्यूरॉन भरे होते हैं उस पोर्शन को बोलते हैं ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन। क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन, यानी ग्रे मैटर ऑफ सेरेब्रम। इतनी बात क्लियर है? इसी के साथ साथ इसमें क्या होते हैं, इन ग्रे मैटर्स में क्या होती है? गायरी होती है, गायरीज। ये जो पोर्शन है इनको बोलते हैं गायरी। ठीक है, क्लियर है? इनको बोलते हैं गायरी। ये फोल्ड्स होते हैं, इन फोल्ड्स को गायरी बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको एक पोर्शन और बताता हूँ। यहाँ पे ये सारे पहले पोर्शन क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको डायग्राम में दिख जाए। इसको बोलते हैं कॉर्पस कोलोसम। कॉर्पस कोलोसम। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा अपना हाइपोथैलेमस होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हाइपोथैलेमस। क्लियर है? इसके बाद अगर इसके पीछे देखेंगे तो थैलेमस भी होता है यहीं पे पीछे, जस्ट बिहाइंड थैलेमस। दिस पोर्शन इज कॉल्ड, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक पोर्शन होता है, दिस पोर्शन, दिस इज कॉल्ड पोन्स। क्या? पोन्स वेरुली, इसका नाम है पोन्स वेरुली। ये जो है आपका स्पाइनल कोड है। यहाँ ये क्या है? स्पाइनल कोड। डायग्राम समझना, आप समझ में आ रहा है ना? और यहीं पे हमारा पीनियल ग्लैंड भी होता है। क्या होता है? पीनियल ग्लैंड। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, तो अब देखिए मैंने जो बोला जायरी, ये गायरी क्या है? दीज आर द फोल्ड्स प्रेजेंट इन द सेरेब्रम। क्लियर है इतनी बात? इसके साथ साथ इसमें वाइट मैटर भी होता है, इसके अंदर वाइट मैटर भी होता है। दिस इज़ द इनर पोर्शन ऑफ द सेरेब्रम। अगर इसका इनर पोर्शन देखोगे अंदर से तो उसको बोलते हैं वाइट मैटर। क्या बोलते हैं? ये आउटर पोर्शन हो गया, ये इनर पोर्शन कौन सा हो गया? वाइट मैटर। तो इनर ग्रे हो गया, बाहर वाला वाइट। तो कह सकते हो सेरेब्रम के अंदर ही ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर होते हैं। बोथ द पोर्शंस आर प्रेजेंट विद इन द ग्रे सेरेब्रम। क्लियर? इतनी बात क्लियर है सभी को? अब देखिए इसके बाद इसमें और एक पोर्शन जो आता है वो आता है हमारा कॉर्पोसम कोलोसम। ये रहा कॉर्पस कोलोसम, ये दिख रहा है दिस पोर्शन। ये कॉर्पस कोलोसम जो है इसी में आता है सेरेब्रम के अंदर। अब इसका काम क्या है इसको हमको देखना है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेरेब्रम। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेरेब्रम। ठीक है, इसका काम क्या है? टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन हेमिस्फीयर टू अदर। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? सेरेब्रम का पोर्शन अगर देखें हम, कॉर्पस कोलोसम कैलोसम, इसका काम है ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन। इसका काम क्या है? ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन हेमिस्फीयर टू अनदर।
समझ में आई बात? दो हेमिस्फीयर है इसके, दोनों हेमिस्फीयर में ट्रांसफ़र कौन कराता है? ये कॉर्पस कोलोसम मैसेज ट्रांसफ़र कराता है। समझ में आ गई बात? इतनी बात क्लियर है? अब ये जो देखिए इसका जो ग्रे मैटर है, इस ग्रे मैटर के वर्क अगर देखें हम तो ये क्या काम करवाता है? ये सेरेबेलम जो है इसका फंक्शन देख लेते हैं हम लोग, इसका फंक्शन देख लेते हैं डायरेक्ट हम। मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, फंक्शन आपको दूसरी बुक में बता सकता हूँ। इसके फंक्शन देखिए आप, इसके फंक्शन देखिए आप, फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। पहला फंक्शन थिंकिंग, जो आप दिन रात सोचते रहते हो ना, वो सब इसी की वजह से हो रहा है। सेरेब्रम, दिस इज द थिंकिंग पोर्शन ऑफ द बॉडी, ब्रेन। क्लियर? रीजनिंग या रीज़न, जो भी रीजनिंग या रीजनिंग करते हो वो सब इसी की वजह से आता है, रीज़न आउट। ठीक है? इन्वेंशन, इन्वेंशन के बारे में या कुछ इन्वेंट करने के बारे में भी यही पोर्शन हमको वर्क करवाता है। ठीक है? एंड द वेरी इम्पोर्टेंट मेमोरीज, जितनी भी याददाश्त या मेमोरीज होती हैं वो इसी पोर्शन में स्टोर होती हैं, सेरेब्रम। क्लियर है इतनी बात? मेमोरी पोर्शन, स्पीच, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, ये सब कुछ इसी में होता है। समझ में आ गई बात? इज इट क्लियर? तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेकंड पार्ट ऑफ ब्रेन इज द सेरेबेलम, ये वाला पोर्शन दिख रहा है? अब ये सेरेबेलम क्या है भाई, देखते हैं। द सेरेबेलम इज मच स्मॉलर। अगर देख रहे हो आप इसके कंपैरिजन में, सेरेब्रम के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा दिख रहा है आपको। क्लियर है? छोटा है तो है ही सही है। और लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ये बेस है, ब्रेन का बेस क्या है? ये है यहाँ पे, इस बेस में प्रेजेंट होता है सेरेबेलम। ठीक है? इतनी बात क्लियर है सभी को? इतनी बात क्लियर है सभी को? इसके साथ और देखिए आप, इसमें कोई आपको ऐसे कॉन्वुलेशन नहीं दिखेंगे। ये कॉन्वुलेशन जो इसके अंदर है सेरेबेलम में, इनको बोलते हैं कॉन्वुलेशन। ये गायरी जो है इसी के अंदर ये हमारे वाइट और ग्रे मैटर आता है, ये इसमें नहीं होते। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको। ठीक है? लेकिन इसमें बहुत सारे फरोज होते हैं, छोटे छोटे, ऐसे कह सकते हो आप। डायग्राम देखेंगे आप तो आपको मिलेंगे इसमें फरोज हल्के हल्के ऐसे। ठीक है? क्लियर है? इसका जो मेन फंक्शन होता है क्या होता है? अब इतना बात क्लियर है आपको? दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ ब्रेन, इतना सा लिखना है इसमें। क्या है? दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज वेरी स्मॉल एंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ये बेस में होता है। इतनी बात है क्लियर? इसमें देर इज़ नो कॉन्वुलेशन, इतनी बात अपन को लिखनी है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है सेरेबेलम में। इसके बाद आते हैं हम इसके फंक्शन में, क्योंकि सबसे बड़ा तो पोर्शन जो था वो था सेरेब्रम सॉरी। अब सेरेबेलम ज़्यादा इतना वो नहीं है, लेकिन इसके जो फंक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। इसका फंक्शन क्या है? मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी। बॉडी का जो बैलेंस है वो कौन मेंटेन कर रहा है? सेरेबेलम। क्लियर? साथ ही साथ इस चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। पूरा कोऑर्डिनेशन इसी के हाथ में होता है। एंड कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटी, जितनी भी मस्कुलर एक्टिविटी होती है उनकी मस्कुलर कोऑर्डिनेट, जितनी भी मस्कुलर एक्टिविटी होती है उनको कोऑर्डिनेट कौन करता है? सेरेबेलम। इतना क्लियर है? क्लियर? जैसे आप चलते हो, खड़े होते हो, ये सारे जो इम्पल्स है सब यहीं से जाते हैं। समझ में आ रही है बात? सारे के सारे इम्पल्स यहीं से ट्रांसफ़र होते हैं। द एक्ट ऑफ वॉकिंग, ये सब इन्वॉल्व, कोऑर्डिनेशन चाहिए इसके लिए। कोऑर्डिनेशन कौन करवाता है? ये सेरेबेलम करवाता है। समझ में आई बात? क्लियर? अगर ये इसका अगर इम्बैलेंस हो जाए, इसका फंक्शन गड़बड़ हो जाए तो आप चल नहीं पाओगे सही से। क्लियर है? तो अब जो कोऑर्डिनेशन मस्कुलर एक्टिविटी का होता है वो कौन करवाता है? सेरेबेलम। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा एक अल्कोहलिक पर्सन जो ड्रिंक करता है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है चलने का। ठीक है?
क्यों? क्योंकि अल्कोहल सीधा इफेक्ट सेरेबेलम पे इफेक्ट करता है, तो उसका चलने का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, अगला जो थर्ड पार्ट है हमारा, वो है हमारा ब्रेन का मेडुल्ला ओब्लोंगाटा। मेडुल्ला ओब्लोंगाटा, देखो भाई डायग्राम, ये रहा मेडुल्ला ओब्लोंगाटा। अब ये क्या करता है भाई, इसका क्या काम? द मेडुल्ला ओब्लोंगाटा इज द लोवेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन। देखो ये लोवेस्ट पोर्शन होता है, और कहाँ पे? ये भी बेस पे होता है, स्कल के जस्ट नीचे यहाँ पे। ठीक है, अगर कहा जाए ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, थोड़ा मैंने बना नहीं पाया हूँ सही से, थोड़ा ट्रायंगुलर शेप का होता है ये। ठीक है, समझ में आई बात? और ये यहाँ से देखो, अगर इसका कनेक्शन कहाँ जुड़ रहा है? स्पाइनल कोर्ड से जुड़ रहा है। मेडुला ओब्लोंगाटा का कनेक्शन सीधा कहाँ जुड़ रहा है? स्पाइनल कोर्ड से जुड़ रहा है। इतना आपको याद होना चाहिए। इसका फंक्शन देखिए आप, ये तो हो गया इसकी स्ट्रक्चर। अगर इसका फंक्शन देखें, ये जो है आपके बॉडी के सारे एक्टिविटी को, यानी अगर कहा जाए जितने भी इंटरनल ऑर्गन है बॉडी के, उनको कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल all the activity of इंटरनल ऑर्गन। जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, हार्ट, लंग, किडनी, पेनक्रियास वगैरह वगैरह, जितने भी हैं एक्सेट्रा, ऑल दीज आर कंट्रोल्ड बाय मेडुल्ला ओब्लोंगाटा। समझ में आ रहा है? थिंकिंग, रीजन, इन्वेंशन, मेमोरी, टेस्ट, स्मेल, ये सब सेरेब्रम करवा रहा है। सेरेबेलम हमारे मेंटेन कर रहा है बैलेंस, कोऑर्डिनेट कर रहा है मस्कुलर एक्टिविटी, और मेडुला ओब्लोंगाटा कर रहा है कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ इंटरनल। अब इंटरनल ऑर्गन को भी तो कंट्रोल करना जरूरी है, तो उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन का पार्ट मेडुला ओब्लोंगाटा। तो देखिए आप, एक ब्रेन जो है कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का। अगर ब्रेन में कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है तो इन सब में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आते हैं। इसीलिए बोलते हैं हेलमेट पहनिए ताकि वो सेफ रहे वाइल ड्राइविंग। सही है ना? तो ब्रेन इज़ द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी, अगर उसी में कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो दिक्कत आएगी। इज़ क्लियर? तो समझिए इस चीज़ को आप। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं ब्रेन के, इनको आप लोग ऐसे ही याद करना जैसे मैंने बताया आपको। क्लियर? तो ये क्या करता है? मेडुला ओब्लोंगाटा कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, जैसे हमारे, अगर मैं बोलूँ फूड पाइप में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो भी ये कंट्रोल करता है। एलिमेंट्री का मूवमेंट, एलिमेंट्री कैनाल में जो मूवमेंट होता है वो होता है। ब्रीथिंग आप करते हो वो भी इससे कंट्रोल होती है। हार्ट बीट जो हो रही है वो भी इससे कंट्रोल हो रही है। ठीक है, और बहुत सारे जो इनवॉलेंट्री एक्शन है, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं, दैट आर कंट्रोल्ड बाय दिस पोर्शन। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होती हैं? जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। समझ में आई बात? इतना क्लियर है? नाउ ये तो थे हमारे, कह सकते हो, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। अगर रीजन की बात की जाए, रीजन ऑफ ब्रेन, तो इसके 3 रीजन होते हैं। ठीक है, इसके 3 प्राइमरी रीजन होते हैं। इसको बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और तीसरा होता है हाइंड ब्रेन। इतनी बात क्लियर है? मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये 3 पोर्शन होते हैं ब्रेन के। ठीक है, अब इसके अंदर जो पार्ट आते हैं, अगर हम मैं बोलूँ फोर ब्रेन में क्या क्या आता है? सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम जो है हमारे किसके लिए, इसका 1-2 फंक्शन और मैं बता देता हूँ, आप लोगों को याद होना चाहिए। इंटेलिजेंस, उसके बाद मेमोरी हो गया, कॉन्शियसनेस, विल पावर, इच्छा शक्ति जो होती है, ये सब ये सेरेब्रम की वजह से होती है। जितने भी वॉलेंटरी एक्शंस हैं, ये सारे फंक्शन कौन कराता है? सेरेब्रम कराता है। और ये क्या है? फोर ब्रेन का पार्ट है। ये फोर ब्रेन का पार्ट है, मतलब ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सेरेब्रम है, मिड ब्रेन में हमारा सेरेबेलम आ जाएगा, और हाइंड ब्रेन में हमारा मेडुला ओब्लोंगाटा, पोन्स और सेरेबेलम आ जाएगा। समझ में आई बात? मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन क्या होता है? हल्का सा पोर्शन होता है, इट इज़ ए स्मॉल ट्यूबुलर पार्ट, जिसमें क्या है, आइज़ और ईयर, ये सारे पोर्शन आ जाते हैं। ठीक है, उसके रिफ्लेक्स आ जाते हैं, तो मिड ब्रेन वो हो जाएगा। लेकिन जो हाइंड ब्रेन होता है, इसमें आता है हमारा सेरेबेलम और मेडुला ओब्लोंगाटा।
अगर ये रीजन के हिसाब से आप देखें तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन में पूरा सेरेब्रम आ गया, हाइंड ब्रेन में हमारा सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा आ गया। इज इट क्लियर? तो ये था आपका ह्यूमन ब्रेन। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट इज़ द, देखते हैं आपकी बुक में क्या है। देखिए आप लोगों की बुक में डायग्राम दे रखा है, आप जस्ट सी दिस। दिस इज़ द फोर ब्रेन, सेरेब्रम, क्रेनियल या क्रेनियम या स्कल बोलते हैं इसको, बीच वाला पोर्शन मिड ब्रेन हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड, इसी में पोन्स, मेडुला, सेरेबेलम आ गया, ये हाइंड ब्रेन का पोर्शन है, ये हाइपोथैलेमस, दिस इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज़ द हाइंड ब्रेन। क्लियर? ये तीनों को मिला के हाइंड ब्रेन बोलते हैं, मिड ब्रेन ये वाला पोर्शन होता है और पूरा ये जो है फोर ब्रेन। इतनी बात क्लियर है? इसके बाद जो अगला पार्ट आता है आप लोगों का, वो आता है, ये मैंने सब बता दिया, प्रोटेक्ट कैसे होती है ये सब, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट आता है डायरेक्ट। क्लियर है? इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्स एक्शन और बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।